कि युवा जो है ना वो रील में इतना उलझ गया कि रियल से दूर हो गया है ना। तो वही रील और रियल का जो फर्क है वो हम राकेश जी से समझेंगे। और खासतौर से मेरा भी ये प्रश्न होगा, सुनील आप भी देखते हैं हमारे आसपास या हम लोग खुद देखते हैं, मोबाइल में सिमटता हुआ एक आपका बच्चा, मोबाइल से बाहर निकलने की जद्दोजहद करते माँ बाप, और उस मोबाइल के संसार से पीछे रहता परिवार, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका राकेश जी। कैसे हैं आप, पहला सवाल। और थोड़ा दर्शकों को हमने तो आपका परिचय दे दिया, आप भी बता दीजिए कि है कौन आप और क्या करते हैं आप। आज मेरे प्रभु ने मेरे को आपके पास भेजा है। जी तो सत्संग पॉडकास्ट के सब व्यूअर्स को मेरी प्यार भरी राम राम, राधे राधे। राम राम। और मेरे सिख भाइयों को सत श्री अकाल और मुस्लिम भाइयों को वालेकुम सलाम। क्या बात है। तो देखो, आज मैं जो भी इस पॉडकास्ट के व्यूअर्स को एक अनुरोध करना चाहूँगा, तो इस पॉडकास्ट को आप जब देखें जी उसी वक्त देखें जब आपके पास फ्री टाइम हो। ये आते जाते देखने वाली चीज़ नहीं है जिसको आज हम आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। तो इसमें आज की युवा पीढ़ी की जो माइंडसेट है उसको हम सही दिशा कैसे दे सकते हैं, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो हमारी इस पॉडकास्ट में यही कोशिश रहेगी कि बच्चों के पेरेंट्स ही उनके काउंसलर बन जाएं। तो कुछ ऐसे तरीके मैं आप लोगों से साझा करूंगा। तो मेरी आपसे यही अनुरोध है, अगर आप इसको जब फ्री होकर देखेंगे, अगर आपको हमारी डिस्कशन अच्छी लगती है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसको लाखों लोगों तक शेयर करें, ताकि जब हम किसी अच्छी चीज़ को जब हम किसी से शेयर करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आती है। क्या बात है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और आप खुद भी करके देखेंगे। जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, आप 10 लोगों को बताएंगे तो आप तो उसको लागू करेंगे ही अपने आप में। तो ये सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको रिवर्ट बैक करती है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है। तो मैंने एक्चुअली डेयरी इंडस्ट्री में, मिल्क इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, उसमें मैंने 50 से 55 साल काम किया है। तो इसमें भगवान की कृपा से मैं सीईओ और जीएम के लेवल पर काम किया है। काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी होती है, स्पेशली एक पेरिशेबल प्रोडक्ट के प्लांट में। तो वहाँ 1000 से 1500 लोग मेरे को डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे। उसमें सेमी स्किल्ड, स्किल्ड मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, हर तरह के लोग होते थे। देखो, इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट तो ज़रूरी है, पर हमें इनकी इमोशनल बैलेंस को भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी टीम को चलाने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ता है और लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा टीम वर्क है। देखो, 10 लाख लीटर दूध किसी प्लांट में आना और अगले दिन का 10 लाख फिर खड़ा है, तो अगर आपके टीम में कहीं भी कोई कमी है तो आप तो कोलैप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट डे आप दूध को हैंडल ही नहीं कर सकेंगे, बाहर खड़ा खड़ा ही दूध फट जाएगा। तो उसमें उसी वक्त ये काउंसलिंग का जो शौक पैदा हुआ, को देखो, काउंसलिंग के बगैर तो ये काम चल ही नहीं सकता। अब इतने लोगों को आपने हैंडल करना है, तो काउंसलिंग मेरा उन्हीं दिनों ये पैशन बन गया था। तो धीरे धीरे देखो, काउंसलिंग में लोग जब मेरे से एज ए अच्छे लीडर की तरह लोग मेरे से कनेक्ट होते थे, तो मैं कई लोगों से पर्सनलाइज भी होता था। उनकी फैमिलीज़ की जो इश्यूज़ हैं उनको भी मैं काउंसल करने जाता था। तो इससे मेरा कनेक्शन अपनी टीम से बहुत ज़्यादा क्लोज था। इट वाज जस्ट लाइक ए लोकल गार्डियन। तो ये जो मैंने ये बनाया, इस काउंसलिंग को पैशन इसलिए मैंने बनाया। तो ये छोटा सा एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया है, तो इसी ने मेरे को इस दिशा में मोल्ड किया कि मैं काउंसलिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाने की कोशिश करूं। जैसे आपने बताया राकेश जी कि बड़ा एक्सपीरियंस आपका वृहद है, इतने 55 साल तक एक इंडस्ट्री को देना, जैसे सीईओ जीएम लेवल तक आप पहुंच गए। तो आप तो करने को और भी बहुत कुछ कर सकते थे, यही क्यों चुना आपने कि नहीं जी यही करना है? और थोड़ा सा मैं राकेश जी के बारे में यहाँ ये भी बता दूं कि आप निःशुल्क काउंसलिंग देते हैं तिवारी जी। इस दौर में जब अर्थ ही सब कुछ है, उस अर्थ के दौर में आप निःशुल्क काउंसलिंग देते हैं बच्चों को, मतलब जो खास तौर पर जो पढ़ने वाले बच्चे जो स्ट्रेस में आ गए, तनाव में आ गए, उनको। तो राकेश जी ये क्यों चुना आपने? आप तो और भी कुछ कर सकते थे। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने जी।
मैं करनाल शहर का रहने वाला हूँ। जी। तो लास्ट ईयर जब ये 10th के +2 के रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए, तो मैंने न्यूज़ देखी कि 2 बच्चियां थी और एक बच्चा था जिन्होंने सुसाइड कर लिया। एक ने तो नदी में छलांग मार दी और किसी ने, मतलब ये जब बच्चों ने, मैंने ये देखा जब ये बच्चे रहे, फिर मैं एक बच्ची के पेरेंट्स से भी मिला। आपको हैरानी होगी, उस बच्ची के 70% नंबर थे और उस बच्ची ने कर लिया। वो दिन था मेरे अंदर पता नहीं क्या बदलाव आ गया। मैं उस दिन हक्का बक्का रह गया। मैं कहा ये क्या हो रहा है हमारी युवा पीढ़ी को। तो उसी दिन मैंने ठान लिया और मैंने इसकी काउंसलिंग साइकोलॉजी में सर्टिफिकेशन, लीगल सर्टिफिकेशन ली। और इसमें जब उस प्रभु की कृपा रहती है तो A+ ग्रेड में, एक्सेलेंट ग्रेड में मेरे को सर्टिफिकेशन इसकी मेरे को मिली और मैंने इस काम को लीगली करना शुरू कर दिया। और ये काम मैंने एक सेवा भावना से शुरू किया, जैसा कि आप पहले ही बता चुके हैं। ये इसमें मैं किसी से कोई चार्ज वगैरह नहीं लेता। स्पेशली ये जो मेरा जो टारगेट है, आज की युवा पीढ़ी की माइंडसेट की सोच को हम सही दिशा कैसे दें, ये मैं उस पे काम कर रहा हूँ। क्या बात है। तो आपने ये देखा होगा कि मेरे अगर आप चैनल पे जाके मेरे वीडियोस को देखा होगा कि मेरा कोई भी वीडियो राम राम के नाम से शुरू होता है, राम राम राधे राधे। जी। तो राम, आप बोलिए जरा, राम बोलिए, आप धीरे से बोलिए राम, तो आपके अदर बंद हो जाते हैं, बंद हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब वो राम का नाम वो रसायन बनकर आपके अंदर जा रहा है। हनुमान चालीसा में भी आपने पढ़ा है, राम रसायन तुम्हारे पास है। तो जब हम राम रसायन अपने अंदर लेते हैं तो वीडियो अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। पता नहीं कहाँ शुरू होते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं। जो मैं बोलता हूँ, जो आज भी बोल रहा हूँ, वो प्रभु की कृपा से बोल रहा हूँ। मैं कुछ नहीं, ना घर से कुछ सीख के आया, ना जो है वो वही बुलवा रहा है, मैं बोल रहा हूँ। तो उसके बोल अगर आपको कुछ फ़ायदा पहुँचाएंगे तो आज हमारे इस पॉडकास्ट का कोई मतलब निकलेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, सही बात है, क्योंकि बगैर कृपा के तो रसायन संभव ही नहीं है। और राम नाम तो खैर है ही इतना पार के राम रामेति रामे रमे मनोरमे और सहस्त्रनाम ततुल्यम राम राम वरणे। ये कहा गया विष्णु सहस्त्रनाम के बराबर एक बार राम नाम लेना होता है। अब मैं सवाल उस पर आता हूँ, काउंसलिंग। मैं इसको थोड़ा सा आपको बीच में रोकूंगा। आज मैं आपको शुरू में ही एक ऐसा जादुई तरीके से अवगत कराऊंगा को सारी प्रॉब्लम का हल ही निकल जाएगा। बताइए सर, बताइए आप बताइए। आपको मैंने बीच में टोका नहीं, मेरा तो उद्देश्य हमारे सत्संग के दर्शकों का लाभ हो, और आप चूंकि जादुई तरीका दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको लाभ हो। हाँ, वो ये जादुई तरीका क्या है जो जिंदगी बदल सकता है लोगों की? आपने सुनील जी, हमें जी, आपने देखा होगा कि हमारे जो अभिवादन की प्रणाली है, जैसे हम सत श्री अकाल कहते हैं, वालेकुम सलाम कहते हैं, और मोस्ट ऑफ द जो जनरेशन है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हाय, बाय बाय, इन चीज़ों का प्रयोग करती है। बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे को इनसे कोई परहेज नहीं है। पर मेरा काम है मेंटल हेल्थ काउंसलिंग का। तो मेरा कनेक्शन है उनकी माइंड सेट पर। तो उनको माइंड सेट को बदलने के लिए अगर इस तरीके को कामयाब करने में ये जो भी वीडियो ये देख रहे हैं, जो भी ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सब पेरेंट्स, सब टीचर्स और स्कूल की मैनेजमेंट, कॉलेज की मैनेजमेंट, अगर ये लोग देख रहे हैं तो अगर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मैं आपको वो गारंटी तो पर अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि ये काम करेगा। तो एक सिंपल सी एग्जांपल आप जरा विजुलाइज करना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपका बच्चा सवेरे उठ रहा है, आप सवेरे उठते ही, अब जनरली लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो वो उसको छोड़ दो आप 21 दिन के लिए, उसको आपको बिल्कुल बैन कर दो अपनी लाइफ से। सिर्फ 21 डेज के लिए बैन करने के लिए कर, ये 21 दिन का टारगेट है। 21 दिन का टारगेट पहले आपने बनाना है। तो आपने बच्चे को जब उठा तो उसको बोलना है राम राम। तो बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो राम नाम का नाम, जब राम नाम का लो, कृष्ण जी का लो, जिसका भी लो, मेरा कोई किसी धर्म को मैं वो, जिसको आप अपना आराध्य मानते हैं, तो जब आप पहला राम उसको बोलेंगे राम राम, तो वो बीज उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। अब वो बीज से पौधा बन जाएगा, और जो राम नाम के बीज से पौधा बनेगा, वो कहाँ स्ट्रेस, कहाँ डिप्रेशन, कहाँ टेंशन, ये छोटी सी चीज़ है।
अब उसको आपने अपने बच्चे को बहुत स्ट्रिक्टली कहना है। तू बच्चे, अब जब तू किसी भी मिलता है, मेरे से मिलता है, अपने फ्रेंड से मिलता है, टीचर से मिलता है, किसी से भी मिलता है, तेने गुड मॉर्निंग नहीं करनी, तेने 21 दिन के लिए राम राम ही बोलना है। क्या बात है। तो वो उसको बांध लेना, कहने इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ये तेरे को देखो, उसको चाहे जैसे मर्जी आप मोल्ड करें, उसको बोलना आपने राम राम ही कहना है सब, अपने फ्रेंड्स को। चाहे आप देखो, हम लोगों को शर्म आती है राम राम जी कहते जी हैं, जी। कितनी गलत बात है। हम गुड मॉर्निंग को अपना कहना प्राउड समझते हैं। गुड मॉर्निंग ठीक है, अच्छी बात है, जी मैं ये नहीं कह रहा कि गुड मॉर्निंग कहने की कोई बुरी बात है। जी। तो आप ये सोचो, जब वो 21 दिन तक बच्चा, आप उस चीज़ को अगर लागू कर देते हैं आप बच्चे पे, तो 21 दिन में, अब ये नहीं कि 21 दिन में ये काम कर जाएगा, 21 दिन में उसके माइंड को सिग्नल चला जाएगा, और फिर धीरे धीरे ये परमानेंट हैबिट बन जाएगी। बिल्कुल। तो अब जब राम नाम की अगर 10-15 टेबलेट भी आपने रसायन बना के अपने अंदर ले ली किसी बच्चे ने, तो वो कहाँ जाएगा, उसका कहाँ दिमाग जाएगा। देखो, बच्चों को ठीक करने का सिर्फ 2 ही तरीके हैं, जी। एक अध्यात्म, एक हम उनको धर्म से जोड़ें।